क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 1 से 10 तक। ईसा यरीको में प्रवेश कर आगे बढ़ रहे थे। जक्केयुस नामक एक प्रमुख और धनी नाकेदार यह देखना चाहता था कि ईसा कैसे है, परंतु वह छोटे कद का था, इसीलिए वह भीड़ में उन्हें नहीं देख सका। वह आगे दौड़कर ईसा को देखने के लिए एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वह उसी रास्ते से आने वाला था। जब ईसा उस जगह पहुंचे तो उन्होंने आंखें ऊपर उठाकर जक्केयुस से कहा, जक्केयुस, जल्दी नीचे आओ, क्योंकि आज मुझे तुम्हारे यहाँ ठहरना है। उसने तुरंत उतरकर आनंद के साथ अपने यहाँ ईसा का स्वागत किया। इस पर सब लोग यह कहते हुए बुनबुनाते रहे, वे एक पापी के यहाँ ठहरने गए। जक्केयुस ने दृढ़ता से प्रभु से कहा, प्रभु देखिए, मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दूंगा, और मैंने जिन लोगों के साथ किसी बात में बेईमानी की है उन्हें उसका 4 गुना लौटा दूंगा। ईसा ने उससे कहा, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है, क्योंकि यह भी इब्राहिम का बेटा है। जो खो गया था, मानव पुत्र उसी को खोजने और बचाने आया है। प्यारे विश्वासियों, ये एक ऐसी कहानी है जो हमने बचपन से सुना है। इसके बारे में हमने काफ़ी एक्शन सॉन्ग्स भी किए हैं। मैं आज इस कहानी पर 2 चीज़ें आपसे शेयर करना चाहूँगी। एक रिफ्लेक्शन जो मैंने बहुत साल पहले अपने जीवन के आधार पर किया था। मुझे एक बात खटक रही थी, यहाँ पे क्यों लिख कर रखा है कि जक्केयुस छोटे कद का था। बच्चे भी तो ईसा के पास आते थे, तो जक्केयुस छोटा कद ये क्यों लिख के रखा गया? नाकेदार हम समझ सकते हैं, अमीर था समझ सकते हैं, लेकिन कद के बारे में क्यों लिखा? जब हम किसी को छोटे कद का देखते हैं तो वो व्यक्ति हमारे आंखों के सामने कद में छोटा है, इसीलिए हम लिखते हैं या हम कहते हैं कि वह व्यक्ति कद में छोटा है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि एक इंसान जो एक 5 फीट या 5.5 फीट का ऊंचा हो और उसके सामने 7 फीट ऊंचा आदमी आकर खड़ा है, तो हम कहेंगे 5.5 फीट का वो आदमी कद में छोटा है। लेकिन क्या वह सही में कद में छोटा है? नहीं, किसी और की तुलना में वो कद में छोटा है, किसी और की तुलना जो उससे कद में ऊंचा है। कई बार हमारे जीवन में ऊंचे कद वाले बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि हमारा डर, हमारी घिन भावना, हमारे जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, नकारात्मक सोच होते हैं। हम इन सभी चीज़ को एक पहाड़ के समान या हमसे कद से ऊपर रखते हैं और हमें लगता है कि हम उसके सामने बहुत छोटे हैं, हम उसे हरा नहीं सकते हैं। सिगमोन ट्री पर जक्केयुस चढ़ता है, गुल्लेर के पेड़ पर। हमारे लिए भी एक पेड़ है जिस पर प्रभु यीशु ने अपनी जान दी। उस क्रूस पर अगर हमने आश्रय लिया तो हमारे सामने जितने भी लंबे कद के कुछ भी हो, डर हो, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो, जीवन के हताश या बीमारियां हो, कुछ भी हो, वह नीचे हो जाएगा। यह है प्रभु की क्रूस की महानता। इसीलिए प्रभु ने कहा, जब मैं क्रूस पर चढ़ जाऊंगा तो मैं सभी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करूंगा। अपनी ओर आकर्षित करने वाला एक क्रूस हमारे लिए है, एक सिकमोन ट्री, एक गुल्लेर के पेड़ के समान। हमें वहां जाना चाहिए ताकि हमसे ऊंचा जो भी चीज़ है जिसे हम हरा नहीं सकते, वह क्रूस के सामने हट जाएगा, छोटा बन जाएगा। प्रभु पर भरोसा रखें। दूसरी बात जो मुझे आज आपके साथ शेयर करने की इच्छा है, आज इस परिवार में मुक्ति का आगमन हुआ है। आज इस परिवार में मुक्ति का आगमन हुआ है।
जक्कैयुस कभी नहीं सोचा था कि प्रभु मेरे घर आएगा। उन्होंने सिर्फ इतना सोचा था, इतना चाहा था कि मैं प्रभु को एक बार देख लूं। लेकिन प्रभु वह एक ऐसा प्रभु है जो अपने भेड़ में से 99 को छोड़कर एक के पीछे जाता है, और यही बात आज जक्कैयुस के जीवन के द्वारा प्रभु ने हमें सही दिखाया। बाकी बहुत सारे धर्मी लोग थे, बहुत सारे अच्छे लोग थे। जक्कैयुस एक नाकेदार था, एक देशद्रोही के समान लोग उसे देखते थे, क्योंकि वह जो चुंगी कलेक्ट करता था, टैक्सेस कलेक्ट करता था, वो रोमन्स के लिए था, इजरायली के गवर्नमेंट के लिए नहीं था। तो लोग उसे देशद्रोही के समान देखते थे। उसने बहुत सारी बेईमानी की है, बहुत सारे लोगों से लूटा है, इसलिए लोगों के सामने वो एक नीचा इंसान था। लेकिन प्रभु खोई हुई एक भेड़ के लिए जरीको में आते हैं। वहाँ पर उन्होंने एक अंधे को चंगाई दी, उन्होंने एक राह भटकने वाले जक्कैयुस के परिवार में प्रवेश कर उसके पूरे जीवन को बदल दिया, पूरे जीवन को बदल दिया। हमारे जीवन में हम कितने भी प्रभु से दूर क्यों ना हो, हम भी बेईमान रहेंगे, हमारे जीवन में भी हमने गलत किया होगा। हम कभी कभी किसी को झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, किसी के विश्वास को हमने तोड़ा होगा, लेकिन प्रभु हमें कभी त्यागते नहीं। प्रभु हमें अपने परिवार में स्वीकार करते हैं। वो चाहते हैं कि हम उसके साथ रहे और वह हमारे साथ रहे। आइए आज के दिन हम कोशिश करें, हमारे जीवन में कौन सी चीज़ है जो हमसे बहुत बड़ा है और जो हमें सबके सामने नीचा कर देता है, अपने अंदर अपने आप को नीचा दिखा देता है। उन चीज़ों को आज हम प्रभु के सामने रखें और कोशिश करें प्रभु के क्रूस में से बहे हुए रक्त के द्वारा वह सारी चीज़ें, वो नेगेटिविटी, नकारात्मक सोच, वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस, वो घीन भावना, वो डर हम में से दूर हो जाए। और दूसरी बात, आज हम प्रभु को हमारे परिवार में स्वीकार करें। दुनिया की जितने भी चीज़ें हमने इकट्ठे करके रखे हैं उसे सब हटाकर हम प्रभु की ओर आगे बढ़े। एक कदम ज़रूर आगे बढ़ाना, प्रभु आपके पास 10 कदम बढ़ाकर आगे आएगा।